यूं तो सीएम योगी का हर दौरा, निरीक्षण और कार्यक्रमों में बच्चों को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं और उनका हालचाल जानते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, फिर चॉकलेट भी देते हैं। लेकिन सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल सोमवार को एक बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल में एडमिशन कराने की गुहार लगाई, जिसके बाद से सीएम योगी बच्ची की बात सुनकर मुस्कुरा जाते हैं। और इतना ही नहीं, बच्ची से मुख्यमंत्री के संवाद को देखकर सभी ने योगी के बालमन की तारीफ की तो सीएम बच्ची की हाजिर जवाबी पर मुस्कुरा उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया और इस दौरान मुरादाबाद से आई नन्ही बच्ची अपनी बात लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची। हर एक फरियादी के पास पहुंच रहे मुख्यमंत्री जब इस बच्ची के पास पहुंचे तो उसे देखकर सबसे पहले हालचाल पूछा, फिर उसका भी प्रार्थना पत्र लिया और पढ़ा। और इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि तुम स्कूल जाना चाहती हो या नहीं। इस पर बच्ची बोली, नहीं मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, आप स्कूल में मेरा एडमिशन करा दें। जिसके बाद से सीएम योगी ने सुबह 8 बजे एडमिशन का ऑर्डर दिया और 4 घंटे के भीतर ही बच्ची का नर्सरी में एडमिशन हो गया। और इस संबंध में स्कूल ने लेटर भी जारी किया है। मुरादाबाद के बीएसए को लेटर भेजा गया है जिसमें लिखा है कि बच्ची अमित कुमार के नाम की चौथे लेटर में सीएल गुप्ता वार्ड स्कूल में आवंटित हुआ है और इसका एडमिशन कक्षा नर्सरी में ले लिया गया है। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही हूँ, हाँ, आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सीएल गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन करो भाई सर, इसका एडमिशन हर हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है। दिल्ली में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया है कि सुबह से ही दिल्ली के गड्ढे एक साथ भरे जाएंगे। इसके लिए प्रवेश वर्मा ने कहा है कि देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। 1000 मजदूर मिलकर ये काम पूरा करेंगे और हमारे विधायक और मैं खुद सुबह से मौके पर जाकर देखूंगा। सचिवालय के सामने हमने एक सैंपल टेस्ट किया है, वहां पर एक गड्ढा भर गया था जिसे भरने में 15 मिनट लगे थे। यानी एक गड्ढा 15 मिनट में भर जाता है, उसके ऊपर से 15 मिनट के बाद एक गाड़ी निकल सकती है। हम इसी तरह की अच्छी क्वालिटी से ये काम करने जा रहे हैं। बता दें कि इसका सर्वे भी कराया जाएगा। मंत्री ने ये आश्वासन भी दिया है कि सर्वे करके ये पता लगाया जाएगा कि काम की गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया गया। डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक ही दिन में दिल्ली के 3400 गड्ढे एक ही दिन में भरे जाएंगे। देश में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारे गड्ढों को पीडब्ल्यूडी स्टैंडर्ड के अनुसार भरा जाएगा। हमारी जीपीएस इनेबल्ड वैन्स वो इनका रियल टाइम ट्रैकिंग करेगी। ये हमने सारे गड्ढों का हमने ऐसी मैपिंग करी है जो पब्लिक की कंप्लेंट आई है और जो हमारे इंजीनियर ने सर्वे की है। सारी रोड को जोन्स में बांटा है। ये पूरे काम के लिए 70 ए 150 जे 1000 वर्कर्स जो कि ए और ई के सुपरविजन में ये सारे काम को हम पूरा करेंगे। और मैं खुद स्वयं कल सुबह से जहां पर गड्ढे भरे जाएंगे मैं वहां पर जाकर देखूंगा। हमारे विधायक देखेंगे। मैंने आपको सचिवालय के सामने ही एक यहाँ पे सड़क में पूरा हमने एक जो है सैंपल भी हमने किया था, वहां पर हमने गड्ढा भरा था और वो 15 मिनट में भर जाता है। उसके ऊपर से 15 मिनट के बाद में गाड़ी निकल जाती है। तो इतना क्वालिटी से हम ये काम को करने जा रहे हैं। बाद में इनका सर्वे भी होगा ताकि स्टैंडर्ड और क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ। और आप ये देख रहे होंगे पूरे दिल्ली में सड़क जो काम चल रहा है, सड़क को उखाड़ कर फिर उसको बनाने का काम चल रहा है और उसकी क्वालिटी भी इस बार आपको दिखाई देगी कि जो सड़क बने। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों से चल रहे युद्ध को लेकर अब अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए इजराइल ने शर्त भी रखी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी उसके कई ठिकानों पर हमला किया है।
अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और उसने ईरान को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और इजराइल ने युद्ध सीजफायर पर सहमति जताई, लेकिन उसने इसके लिए शर्त भी रखी है। इजराइल का कहना है कि ईरान उन पर आगे कोई भी हमला नहीं करेगा, तभी सीजफायर पर सहमति बनेगी। दूसरी ओर वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि तेहरान युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। अचानक की गई सीजफायर की घोषणा को लेकर भ्रम और संदेह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि तेहरान की अमेरिका से कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है और इसे इजराइल या वॉशिंगटन के साथ दुश्मनी खत्म करने का कोई भी कारण नहीं दिखता। देश के कई राज्यों में मानसून प्रवेश कर चुका है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड प्रदेश में कई हिस्सों में जमकर बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं दिल्ली में मानसून 27 जून तक दस्तक दे सकता है। हालांकि इससे पहले ही मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में सोमवार शाम को भी बारिश देखने को मिली थी। बारिश के बाद दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मानसून के दिल्ली पहुंचने के बाद से दिल्ली वालों को गर्मी से और राहत मिलेगी। तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली में अगले 3 दिन तक तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चलने की संभावना है। 24 जून को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं 24 से 27 जून के दौरान मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश रहने की संभावना जताई गई है। और इस दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र के गांव में एक शर्मनाक घटना ने सामाजिक और राजनीतिक हलचल मचा दी है। यहां पर यादव जाति के भगवताचार्य व्यास मुकुटमणि और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट, अपमान और चोटी काटने की घटना सामने आई है और इस अवमाननीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 21 से 27 जून तक गांव के एक मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा के लिए औरैया से आए भगवताचार्य मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव को बुलाया गया था और 21 जून को कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, लेकिन रविवार की शाम को कुछ ग्रामीणों ने कथावाचक पर जाति छुपाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि वो कथावाचक ने अपनी जाति यादव बताई, जो कुछ लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जताई और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने पर दिख रहा है कि भीड़ ने मुकुटमणि और उनके सहयोगियों की चोटी और बाल काटे हैं। उन्हें एक महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए भी मजबूर किया गया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए इसे मानव अधिकार और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया। भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज की शादी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि 18 नवंबर को वाराणसी में शादी होनी थी, मगर अब ये शादी इस महीने नहीं होगी। बता दें कि शादी की डेट टलने की वजह से अब आगे ये डेट टल गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में छक्कों पर छक्के बरसाने वाले रिंकू सिंह को भारतीय टीम में जगह मिली और अब वो पूरे भारत को चहेते हो गए हैं। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद
प्रिया सरोज से शादी करने वाले हैं और उनकी सगाई 8 जून को लखनऊ में हुई थी। वहीं शादी 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में होनी थी, मगर अब शादी टल गई है। होटल की बुकिंग को फरवरी महीने के अंत के लिए कर दिया गया है और ऐसे में दोनों परिवारों में शादी की तैयारियों को रोक दिया गया है। रिंकू और प्रिया की शादी टलने की वजह से क्रिकेट टूर्नामेंट में रिंकू सिंह की व्यवस्था बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि रिंकू के बिजी शेड्यूल को देखते हुए शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। हालांकि महीना तो फरवरी साफ हो गया है, मगर शादी की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है।